होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 70 किलो होना चाहिए, उसमें से 100 माइनस कर दो। और ये आज ही आपको चेक करना है। अगर आपका वजन आपकी हाइट में से 100 घटाने के बाद अगर उससे ज्यादा है तो समझ लेना कि आपका लीवर है वो फैटी हो रहा है। एक तो ये टेस्ट कर लो अपने घर में। दूसरा जो टेस्ट करना है आपको वो यह टेस्ट करना है कि आपकी कमर का साइज कितना है। यह भी लीवर का टेस्ट है भाई। अगर आपकी कमर का साइज, आप आदमी है, अच्छा हाँ, वो उसके अंदर आपकी जो वजन है आप 100 घटाएंगे। महिला क्या कर सकती है, 105 घटा देना। फीमेल को 105 घटाना है, उसका वजन आ जाएगा आइडियल कि कितना होना चाहिए और अब कितना है। दूसरा जो टेस्ट है वो आपकी कमर का टेस्ट है। आपकी कमर को आपको क्या करना है, एक इंची टेप लेना है, उसको इंची टेप से आपको नापना है। अगर आपके कमर का साइज, आप आदमी हैं और 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका लीवर फैटी हो रहा है। किसी खून देने की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप महिला हैं और अगर आपका 80 सेंटीमीटर से ज्यादा कमर साइज है तो समझ लेना कि आपका लीवर फैटी हो रहा है। 2 टेस्ट हो गए। तीसरा जो टेस्ट है, आप अपनी गर्दन का टेस्ट कर सकते हैं। गर्दन, ये जो गर्दन है, जो आपकी कॉलर है, कॉलर जैसे मेरी कॉलर है ये, मैंने इस कॉलर को यहां मैं बंद कर रहा हूं, बड़ी आसानी से बंद हो रही है। अब मैं इस कॉलर को अगर नापना चाहूं और मैं टेलर के पास जाता हूं और टेलर मेरी कॉलर को नापता है, अगर ये 37 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो लीवर फैटी है, और अगर ये कम है और 34 के आसपास है तो लीवर आपका ओके है, गुड है। अब बस आप अब घर में देख लो, आप कई चीजें तो घर में ही होगी। और एक बात और है भाई, अगर माँ बाप का ये चीजें माँ बाप की ज्यादा है तो बच्चों की भी ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और वो कपल जो अभी माँ बाप बनना चाहते हैं, इस दुनिया में एक नई आत्मा को लेकर आना चाहते हैं, और अगर आपकी ये तीनों तरह की चीजें बढ़ी हुई है तो आपसे भाई एक प्रार्थना है कि अभी उस आत्मा को मत लेकर आओ, पहले अपने आप को स्वस्थ कर लो। अपने आप को स्वस्थ कर लो, क्योंकि जो माँ बाप मोटे होते हैं 97% उनके बच्चे फैटी लीवर के शिकार हो जाते हैं। इतने 100 में से 97 बच्चे उनका फैटी लीवर होगा। कब्ज नहीं कर दी। तो हम लोग एक ऐसा बच्चा इस दुनिया में लेके आना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में जब वो 10 साल का होगा तो उसका लीवर फैटी हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे का 10 वर्ष की उम्र में लीवर फैटी है तो साइंस ऐसा कहती है कि उसकी जो उम्र है वो अधिकतम 40 साल है। ना टेस्ट सी बात। कितनी? 40 साल है। तो इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जब हम अगर हम माँ बाप बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सेहत पर काम कर दो, पहले अपने आप को स्वस्थ कर लो, ताकि जो जीव आएगा वो 100 साल तक बीमारियों से दूर कैसे रहे वो आपको देखना है। और ये जो लीवर है ना, ये लीवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर की प्राचीन काल के अंदर लीवर की पूजा होती थी। जो होरोस्कोप का जो टाइम था उस दौरान लीवर की पूजा होती थी बाकायदा। जो उस दौरान के जो लोग थे, जो बेबीलोनियन लोग थे, वो लीवर की पूजा करते थे। उन दिनों के अंदर मंदिर हम कह सकते हैं, लेकिन उस मंदिर के अंदर क्या पूजा
पूजा होती थी। आज से अगर हम लोग पुराने वक्त में चले जाएं तो उन दिनों के अंदर लीवर की पूजा होती थी। कैसे होती थी, क्यों करते थे वो लोग पूजा? वो लोग जानवर पालते थे और उस जानवर को इतना फैट खिलाते थे, चर्बी खिलाते थे कि जानवर अपने शरीर में इतना ज्यादा फैट ले लेता था और बहुत ज्यादा वजनी हो जाता था। फिर वो क्या करते थे, उसको मारते थे और फिर उसको खाते थे वो लोग, ना और उसका हाथ लीवर पर निकाल गया लेते चश्मा थे तो जिसने और पड़ेगा लीवर को निकाल के और किसी जगह रखते थे और फिर पूरा गांव क्या करता था, उस लीवर की पूजा करता था। अब ये पूजा क्यों करता था? लेना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लीवर क्या करता था, जितना भी जहर है जो उस जानवर ने लिया है फैट के रूप में, जब उसने फैट ज्यादा ली तो उस फैट के साथ कुछ केमिकल्स आए हैं। लीवर सारे के सारे केमिकल अपने पास रख लेता है। बात तो बहुत बढ़िया सुना। तो वो जो लोग हैं वो लोग बीमारियों से दूर रहते थे क्योंकि वो जो खाते थे जानवरों को, उस जानवर के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जहरीली कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि सारी की सारी चीज तो लीवर ने रख ली। अब वो लोग स्वस्थ रहते थे, तो वो क्यों स्वस्थ रहते थे? क्योंकि लीवर ने सारा जहर अपने पास रख लिया, तो वो लीवर की पूजा करते थे भाई, पूजा। अभी हम लोग बोलते हैं भाई दिल मत तोड़ो किसी का, हमने दिल को आगे ले आए हम लोग, लेकिन पहले जो बोलते थे वो जिगर को बोलते थे, भाई जिगर नहीं तोड़ना। और अक्सर हम लोग बोलते थे अपने बच्चों को, भाई ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा बेटा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी कि जिगर को हमने बहुत ज्यादा वैल्यू दी है, क्योंकि जिगर ही आपका, लीवर ही आपका ऐसा है एक ऑर्गन है जो आपको 100 साल तक जिंदा रख सकता है अगर हमने लीवर को स्वस्थ रखा तो। और अगर हमने लीवर को स्वस्थ नहीं रखा तो ध्यान रखना हमारी उम्र छोटी हो जाएगी। और अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बात लिखी हुई थी कि आजकल जो हम लोग रिश्ते करते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, अब जन्म पत्री नहीं देखी जाएगी, अब आपके जीन्स देखे जाएंगे, अब आपके शरीर की जांच देखी जाएगी। पहले जब रिश्ता होता था तो अक्सर यह होता था लड़का कितना पढ़ा लिखा है, सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट देखने का तो प्रचलन अब हुआ है, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलते थे भाई लड़का बड़ा पढ़ा हुआ है। पहले भी इतना ही होता था भाई मैट्रिक पास है, 8 पास है, बहुत है, और रिश्ता कर लेते थे। अगर किसी ने बीए कर रखी है तो रिश्ता कर लेते थे। अभी जो रिश्ते होंगे, आपके बच्चे कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितनी बड़ी जॉब के अंदर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अब इंपॉर्टेंट यह होगा कि आपके बच्चे का लीवर कैसा है, उसकी जांच करवाएंगे, और वो जो हमारे रिश्तेदार बनने वाले नए रिश्तेदार है वो जांच करवाएंगे, वो कहेंगे पहले लीवर का टेस्ट दो, और वो खुद करवाएंगे। बोला जी एक लेबोरेटरी से आएगा बंदा और आपके बेटे का वो जांच करेगा। हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि बेटे का लीवर कैसा है। आजकल इतने ज्यादा तलाक हो रहे हैं, ये तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अक्सर लड़कों का लीवर फैटी है, और जिसका लीवर फैटी है, मैं एक बात और बड़े ध्यान से बोल रहा हूं, अगर आपके पेट के ऊपर 1% फैट है, ये खासकर मेल के लिए ज्यादा है भाई, तो आपके शरीर के अंदर जो इंटरनल जो आपकी पावर होती है, स्टेमिना होता है, वो आपका 10% कमजोर है। अगर आपके पेट के ऊपर 2% फैट, 2 इंच फैट है, आपका पेट है वो 2 इंच बाहर है, 1 इंच बाहर है 10%, 2 इंच बाहर है, तो आपके शरीर के अंदर जो स्टेमिना है, इंटरनल पावर है, वो 20% कम है। और अगर किसी बच्चे के 5 इंच अगर पेट बाहर है तो उसका लीवर फैटी है बहुत ज्यादा, और उसकी जो अंदरूनी पावर है, ताकत है, 50% कमजोर है। उसके बाद ऐसे बच्चों की शादी तो हो जाती है, लेकिन वो शादियां
थोड़े समय के बाद क्या होता है, फिर तलाक हो जाता है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर जांच होगी और लोग जांच करवाएंगे कि आपके बेटे का लीवर चेक करना है, तो आप घबराना मत और आप हैरान भी मत होना। आने वाले समय के अंदर ये जांच होनी शुरू हो जाएगी। अब जांच होनी शुरू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं फिल्म स्टार अक्षय खन्ना की, तो उनकी जो पत्नी ट्विंकल खन्ना ने 56 टेस्ट करवाए थे। कितने? 56। और उसके बाद कहा था जी बिल्कुल शादी करेंगे। अगर किसी भी 25 वर्षीय लड़के का लिवर फैटी है और अगर उसका लिवर फैटी ग्रेड बना हुआ है, तो साइंस ऐसा कहती है कि उसकी जो उम्र है वो 10 से 15 साल बची है। तो कौन आदमी है भाई जो अपनी लड़की को देगा जिसका लिवर फैटी है, ग्रेड सेकंड है या खराब हो रहा है लीवर है? तो कौन अपनी बच्ची को देगा उसको जिसकी उम्र ही 10-15 साल है? क्योंकि ये जो अभी जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा आजकल की लड़कियों को इसकी बहुत ज्यादा जानकारी है और अक्सर लड़कियां जांच करवाने का काम कर रही है। भाई ध्यान से सुन लो। तो हम लोग ये जो टॉपिक करेंगे लीवर के ऊपर, ये पूरा का पूरा टॉपिक लीवर के ऊपर जो होगा, ये आपके और आपके पूरे परिवार के लीवर की सेहत को 100% सही कर देगा। हमें किसी तरह की चिंता नहीं होगी। हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हमें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। हमें अपने शरीर के जो भोजन दे रहे हैं उस भोजन की जरूरत है। उस भोजन के बारे में सही जानकारी की जरूरत है। भोजन को बदलने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया के अंदर कई देश ऐसे हैं जिन्होंने भोजन बदलने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक के अंदर बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई थी कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने पूरे नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए भोजन बदलना शुरू कर दिया है और उनकी लीवर की हेल्थ को सही करने के लिए उन्होंने जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया है कि आपकी रसोई का भोजन कैसा होना चाहिए, आपकी रसोई में आपको क्या क्या बदलाव करना जरूरी है, आपको घी और तेल को कैसे यूज करना है और ये घी और तेल को कितना यूज करना है, ये इसके ऊपर कई देशों ने अपने नागरिकों को जागृत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पाया कि हमने अपने देश के लोगों को उनकी लीवर को सही करने के लिए हमने बड़े प्रयत्न किए, हमने दवाइयां बनाई, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, हमने फ्री के अंदर सुविधाएं देनी शुरू कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि नागरिक जो है उनके लीवर के खराब होने की संख्या दिन और प्रतिदिन बढ़ रही थी। उसके बाद उनका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था और फिर उन्होंने पाया कि हमें भोजन बदलना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग भोजन ही बदल रहे हैं। तो आप सभी फैमिली मेंबर भोजन बदलना शुरू कर दो और आप अपने बच्चे का भोजन बदलना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उसका लीवर हमेशा स्वस्थ रहे, तो भोजन बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान दे दो। तो हमें लीवर का ख्याल कैसे रखना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लीवर जो है ये क्या क्या काम करता है, इसको थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि शरीर के अंदर जो लीवर है, इस लीवर के क्या कार्य हैं। हम लीवर के कार्यों की बात कल करेंगे। लीवर के अंदर क्या है, एक कोशिका होती है, जिस अलग अलग तरह की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपके ब्रेन के अंदर जो कोशिका है, उसकी जुड़वा कोशिका आपके पेट के अंदर है। यानी कि आपका पेट और आपका जो ब्रेन है, ये दोनों कोशिकाएं जुड़वा है, यानी कि एक ही तरह की कोशिकाएं हैं। जब हम लोग अगर हमारे दिमाग के अंदर अगर कोई चीज हलचल होगी, हम परेशान होंगे, तो हमारा पेट परेशान हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में एक है। ऐसे ही शरीर के अंदर अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं और हमारे लीवर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं
उनमें से 15% जो कोशिकाएं हैं वो एक कुफर नाम की कोशिकाएं हैं। तो हम आपको लीवर के साथ साथ ये जो कुफर नाम की कोशिकाएं हैं इसके बारे में हम लोग अभी आपको बताएंगे, और कल हम बताएंगे कि लीवर के काम क्या क्या है। तो ये जो कुफर नाम की जो कोशिकाएं हैं, जो 15% टोटल कोशिकाओं की 15% है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं आपके शरीर की। जितने भी हम लोग चीजें खाते हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाने के अंदर आपको पता नहीं है लेकिन उस खाने में छुपा हुआ कोई जहर है, प्रिजर्वेटिव्स है, अडल्ट्रेशन है, केमिकल है, पेस्टिसाइड है, आपने तो खा लिया, और वो जो जहर है वो खून के माध्यम से और वह आ गया है आपके लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर जो कुफर कोशिकाएं हैं ये क्या करती है, उस जहर के असर को खत्म कर देती है। मतलब परमात्मा ने इनको स्पेशल बनाया भाई, स्पेशल, कि ये आपके द्वारा अगर गलत कोई भी खान पान ले लिया उसका शरीर में कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए परमात्मा ने लीवर के अंदर 15% कुफर कोशिकाएं दे दी, जो कि आपके शरीर के दूसरे अंगों को कोई नुकसान ना हो, ये खुद ही उनको मार देती है। समझ गए? इसके साथ साथ अगर किसी ने जहर खा लिया हो ज्यादा और उस इंसान की जहर खाने से डेथ हो जाए, तो उसका पोस्टमार्टम जो होता है वो किस चीज का होता है, वो लीवर का होता है, और लीवर की कुफर सेल्स है उसका होता है। और जो कुफर सेल है वो क्या है, वो मर जाती है, वो सारा जहर ले लेगी, अपने आप को मार देगी और आदमी मर जाएगा। तो फिर यह साबित होता है कि इस इंसान ने जहर पिया है। तो ये जो रिपोर्ट हुई है, ये टेस्ट हुआ है, जो पोस्टमार्टम हुआ है, ये कुफर की कोशिकाओं का हुआ है, लीवर का हुआ है। तो लीवर का होता है भाई, समझ गए बात? अब ये जो कुफर कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है उसको मरम्मत करने का काम करती है, ये मरम्मत करती है। नंबर 2, ये एक तरह से इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा होती है। अगर एक बात ध्यान से सुन लो, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अगर आपका लीवर फैटी है, अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये जो कुफर कोशिकाएं हैं ये भी कमजोर हो जाती है। तो शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया आया, शरीर में कोई वायरस आया, तो ये कुफर कोशिकाएं क्या करती है, इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर उस बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। अगर मान लो लीवर के अंदर कोई भी कैंसर वाली कोशिकाएं बढ़ रही है, कोई ट्यूमर बढ़ रहा है, ट्यूमर, तो ये कुफर कोशिकाएं क्या करती है, ये निगरानी रखती है, निगरानी, ये निगरानी रखती है पूरे लीवर की। और लीवर के अंदर अगर कोई कैंसर कोशिकाएं पनप रही है तो उसको मारने का काम करती है। तो आप अपना भोजन ऐसा रखो भाई जिससे कि आपकी ये कोशिकाएं स्वस्थ रहे और आपको लीवर को कोई भी नुकसान ना हो, लीवर के अंदर ट्यूमर ना बने, लीवर के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये लीवर को मरम्मत करेगी। छोटा मोटा जहर आ गया, पेस्टिसाइड आ गई, जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, शराब का यूज करते हैं, ज्यादा शराब पीने का काम करते हैं, खांसी वाली दवाई ज्यादा लेते हैं, तो वो क्या है, वो आपके लीवर के पास जाएगी और आपकी कुफर की जो कोशिकाएं हैं उनको कमजोर करने का काम करेगी। और प्रत्येक दिन अगर वो कमजोर होती रही तो ये लीवर फैटी हो जाएगा और लीवर सिरोसिस हो जाएगा और लीवर कमजोर हो जाएगा और लीवर खत्म होना शुरू हो जाएगा। किससे? शराब से। एक दिन डॉक्टर बोलते हैं कि आपने इतनी शराब पी ली कि आपने अपने लीवर को खराब कर लिया है, लीवर खत्म हो रहा है। ये जो लीवर खत्म हो रहा है ये कुफर कोशिकाएं खत्म होती है अक्सर। जब ये खत्म होती है, ये मरने लगती है, तो फिर आपके लीवर का ध्यान रखने वाला कोई दूसरा नहीं है और लीवर धीरे 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 लीवर डैमेज हो जाता है। तो मैंने ये आपको क्यों बताया है, क्योंकि आपको आज के बाद भोजन बदलना है, आपको ऐसा भोजन रखना है जिससे कि आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रहे। आपके भोजन के अंदर एक बात का ख्याल रखो कि फाइबर अच्छा होना चाहिए, भोजन को चबाना है,
ज्यादा सलाइवा लेनी है, फाइबर अच्छा रखना है और पेट का पाचन तंत्र सही हो जाए, जो भी चीज आप ले रहे हो जो पोषक तत्व है वो लीवर के पास पहुंचे, लीवर खुद को भी स्वस्थ करे और पूरे शरीर को वो पोषक तत्व देकर मजबूत और स्वस्थ करने का काम करे। हम लोग गलतियां करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं जिससे कि हमारा लीवर खराब होता है। और अगर आपके बच्चे चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, तो आप क्या कर रहे हो, क्या खिला रहे हो, आप उनको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें लीवर को फैटी करने का काम करती है। और बचपन में ही लीवर की जो ये बहुत ही बेशकीमती है बहुमूल्य जो कोशिकाएं हैं, इनको कमजोर करने का काम करती है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखो, आप बच्चों को क्या दे रहे हो। तो अभी हम लोग इसके बारे में और बातचीत करेंगे और हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और लीवर के कौन कौन से कार्य उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ रिजल्ट ले लेते हैं। हमारे पास कई फैमिली है, काफी फैमिली मेंबर हैं, अधिकतर सोशल मीडिया से आए और सोशल मीडिया से आकर उन्होंने अपने खान पान को बदला और आज उनका जीवन बदल गया। आज उनका जो परिणाम है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत अल्टीमेट है, उनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है और वो खुशियां हम लोग आपस में बांटेंगे। तो हमारे सभी फैमिली मेंबर जिनको अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो आप जरूर बताएं, या आपको किसी भी तरह का कोई भी परिणाम मिला है तो आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें। उससे पहले एक विशेष सूचना, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, आप सभी फैमिली मेंबर एक बात का ध्यान रखें कि आपको अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप पूरे कपड़े पहनकर बैठे, अब गर्मी आ गई है। तीसरा, आपको अपना अगर 5 दिन हो गए हैं तो शाम के सेशन का लिंक अपने कोच से ले ले। आपका जो कोच है वो आप जो लिंक आपको भेजता है वही आपका कोच है। कोई पर्सनल कोच आपका कहीं से नहीं आना है भाई, वही आपका पर्सनल कोच है जो आपको लिंक देने का काम करता है। और अगर आपको 5 दिन हो गए हैं, आप अपना डाइट, आप अपना भोजन बदल रहे हैं, तो आप अपना एक डिस्काउंट कार्ड बनवा लें ताकि आप इस सेशन के परमानेंट सदस्य हो जाएं। ओके? और डिस्काउंट कार्ड फ्री के अंदर बनता है, आपको मेल आईडी और आधार कार्ड का एड्रेस देना है, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल पर, वो दे देना है, आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कोच के रूप में हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग कल 12 बजे, संडे 12 बजे हम उनके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं। और हम एक ऐसा सेशन लेकर आ रहे हैं, आप ज्यादा लोगों की मदद कैसे करें और अपना जो न्यूट्रिशन है वो फ्री के अंदर जीवन भर कैसे कंज्यूम करें, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं। तो जितने भी डिस्काउंट कार्ड होल्डर हैं वो अपने आप को कोच के अंदर कन्वर्ट करें, अपने सीनियर कोच से मदद लें और आप भी लोगों की मदद करने लग जाएं। आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाएं और आप उस सेशन के हिस्सा बन सकते हैं। चलो अभी हम चलते हैं, फटाफट परिणामों की तरफ चलते हैं। तो हमारे वो फैमिली मेंबर जिनके पास कोई अलग तरह का परिणाम है, लीवर का परिणाम है, तो वो जरूर अपना परिणाम शेयर करें और आप अपना हैंड रेज करें ताकि हम लोग आपके पास डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। राधे सर जी, एक न्यू फैमिली मेंबर है, परिणाम है मधु जी के नाम से ज्वाइन है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कर दो जी महेंद्र जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मधु जी, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अनम्यूट का ऑप्शन, अगर आप डिवाइस के पास हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। मधु जी, आप अगर डिवाइस के पास हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। ठीक है, एक बार आप ले लो दूसरे रिजल्ट, कई बार आते हैं। हाँ, थोड़ा हो सकता है कोई फोन आया हुआ हो, कहीं गए हुए हो, तो बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन परिणाम तरफ, और हमारे पास बहुत परिणाम है और मुन्नी जी के पास चलते हैं। मुन्नी जी के पास तो इतने रिजल्ट हैं
भंडार है रिजल्ट्स का, है ना। हाँ जी मुन्नी जी, आप बताओ आप कहाँ से हैं और सेशन में कैसे आए और आपको क्या परिणाम मिला, ये बताओ। राधे राधे सर जी, नमस्कार। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। सर जी, मैं मुन्नी देवी हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरी कोच हैं वो संगीता नैन जी हैं। और आज मैं अपने बेटे का परिचय देना चाहती हूँ। मेरे बेटे के जो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आए हैं। अच्छा जी। तो सर जी, मेरा बेटा अब 19 साल का हो चुका है और उसको ना जैसे बचपन से निमोनिया की प्रॉब्लम थी सर। तो उसका जैसे यूं भी बोलते थे इम्यूनिटी वीक है या फिर डाइजेशन भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से सर उसको बहुत सारी समस्या आती थी। एक, उसको बहुत ज्यादा छींकें आती थी, बार बार सुबह उठते ही लगभग लगातार 10, 15, 20 यूं छींकें मारता था। तो अब जैसे ही सर मैंने संगीता मैडम से बात की और उन्होंने बताया कि उसको एक लाइफलाइन, एक मल्टीविटामिन और एक डाइनोसेक सर, जैसे ही मैंने उसको ये 3 न्यूट्रिशन दिए तो मेरे बेटे को अब बिल्कुल आराम है। 2 महीने लगातार वो न्यूट्रिशन के साथ है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं और बार बार कोई भी छींक नहीं आती है। और दूसरा सर, एक और रिजल्ट मेरे खुद के लीवर का है, क्योंकि मेरे को ना जब मेरी कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद ना कीमोथेरेपी और रेडिएशन हुए थे ना सर, तो एक रेडिएशन थी ना जो वो मेरे लीवर के ऊपर आती थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि भैया आप बिल्कुल भी कुछ मत खाना, जैसे कोई भी ये चीजें है ना तलाबू ना, बिल्कुल कुछ मत खाना आप। जैसे ही मैं सर खाती थी ना कुछ भी, चाय वगैरह पीती थी, तो मेरे यहाँ गले से और यहाँ मतलब नीचे पेट तक यूं बिल्कुल आग सी लग जाती थी पूरी फूड पाइप में। मैंने डॉक्टर से बात की जाके एम्स में, तो वो बोले सर कि अब की बार पहले ब्रेस्ट रिमूव हुई है, अब की बार ये पाइप रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्लास्टिक की लगा देंगे। तो मैं बोली सर ऐसे कैसे लगा दोगे? तो इंडोस्कोपी के बाद देखा था उन्होंने, अंदर छाले वगैरह बनने स्टार्ट हो चुके थे सर। तो तेजाब इतनी बढ़ती थी जो हद से भी ज्यादा, क्योंकि मेरा लीवर ना आप सर डैमेज हो चुका था। अच्छा जी। और ये बोलते थे डॉक्टर कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अगर आप ध्यान रखोगे तो लीवर है जो वो अपने आप को रिमूव कर लेता है, नहीं वो मतलब इंक्रीज कर लेता है। तो फिर मैंने सर उसी दिन से तो मैंने चाय छोड़ दी, बिल्कुल मैंने टच नहीं किया। और डॉक्टर से बोला कि सर मेरे को अब की बार सर्जरी नहीं करवानी है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ पहले ही। और फिर अब सर जैसे ही मैंने एलो प्लस कंटिन्यू किया 3 से 4 महीने, सर एक आध बार मैं खाने पीने में गड़बड़ कर जाती हूँ, फिर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक आध बार जैसे भाई हमारा मन है जो बच्चों का है, और फिर छोटे बच्चे भी हैं घर में, तो कुछ कुछ चीजें खा लेती हूँ, पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है सर। वैसे मैं प्रॉपर डाइट प्लान के साथ रहती हूँ, पर एक आध बार हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। तो इसलिए सर आपका, संगीता मैडम का, महेंद्र सर का और पूरी कम्युनिटी का सर बहुत बहुत वेरी गुड मुन्नी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो रेडिएशन से और कितने तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, हमारा इम्यून पावर तो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और उसका जो अटैक है वो लीवर के ऊपर आ रहा था, और जैसे इन्होंने भोजन बदला तो इनका शरीर बदल गया और शरीर स्वस्थ हो गया। तो अभी हम चलते हैं एक और परिणाम की तरफ, और हम चलते हैं दुर्गा सोलंकी जी के पास चलते हैं। हाँ जी दुर्गा जी, आप बताएं आप कहाँ से हैं और आप राधे राधे सर जी। हाँ जी, क्या परिणाम मिले? हाँ जी राधे 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 दुर्गा जी। सर मुझे कीमो लगा था, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, और तो दुर्गा जी आप पहले यह बताएं कि आप कहाँ से हैं? सर मैं अहमदाबाद से हूँ, और आप इस सेक्शन में कैसे आए? मैं सोशल मीडिया के थ्रू आई। मेरी कोच संगीता मैडम है। और आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम थी सेशन में आने से पहले और क्या फायदा हुआ है? सेशन में आने से पहले मुझे ब्रेस्ट में गांठ था और मैंने सर्जरी करा चुका था। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया के थ्रू संगीता मैडम से जुड़ी, और वो मेरी कोच है, सीनियर कोच। और क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन लिया
और जब मुझे कीमो लगा तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस रहता था, मैं उठ नहीं पाती थी। तो जब मैंने न्यूट्रिशन लिया तो न्यूट्रिशन लेने के बाद मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आई और मैं एकदम ठीक रही। फिर जितना भी कीमो लगा, 8 कीमो लगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद फिर रेडिएशन लगा, वो तो भी मुझे नहीं हुआ। अभी न्यूट्रिशन के साथ में हूँ और मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं अपने किचन में बदलाव किए और खान पान में बदलाव किया, तो अभी मैं ठीक हूँ। वेरी गुड दुर्गा जी, ये तो कमाल का परिणाम आ गया आपके शरीर के अंदर। तो कौन कौन से बदलाव किए आपने और कौन कौन से न्यूट्रिशन ऐड किए, ये बताओ हमारे सभी फैमिली मेंबर को। मैंने इसे एफ्रेश शेक, मल्टीविटामिन और फाइबर कॉम्प्लेक्स और हेल्थ इम्यून सिस्टम ये लिया था। ये मतलब न्यूट्रिशन के साथ में थी सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारे दुर्गा जी हैं जो सोशल मीडिया से आए, जिनको कैंसर और कितनी खतरनाक, और उसके बाद इन्होंने जैसे ही बदलाव किया और घर के खान पान में बदलाव किया और अपने जरूरत वाले पोषक तत्व पूरे किए, ये स्वस्थ हो गए। इनकी सर्जरी, इनकी रिकवरी में इस पूरी कम्युनिटी का हाथ है। सबने मिलकर इनका सहयोग किया था, क्योंकि आर्थिक भी स्थिति भी ठीक नहीं थी इनकी। पूरी कम्युनिटी ने सहयोग किया था। कम्युनिटी को दिल से धन्यवाद, और महेंद्र सर और आपको सर और संगीता मैम, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मतलब खराब थी कि पूरी कम्युनिटी ने मेरा साथ दिया, उसके लिए सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिला है दुर्गा जी, और इसके लिए आप है ना परमात्मा का धन्यवाद करते रहा करो हमेशा। जी सर। हाँ, आपके भाव है ना वो धन्यवाद वाले होने चाहिए, और कम्युनिटी के प्रति धन्यवाद करना है, अपने कोच का धन्यवाद करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। जब आप ज्यादा लोगों की मदद करोगे तो फिर जो परमात्मा का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर और ज्यादा हो जाएगा, और जीवन भर स्वस्थ रहोगे। ठीक है जी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम एक और परिणाम की तरफ चलते हैं। हमारा कोई फैमिली मेंबर अगर कोई स्पेशल परिणाम है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप हमें इंडिकेशन दे सकते हैं। सरिता जी, हाँ जी सरिता जी, सरिता जी के पास भी रिजल्ट का भंडार है। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे एवरीवन। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरे सीनियर कोच महेंद्र सर हैं, और इस कम्युनिटी में मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी थी। और मैं आज जो रिजल्ट बताऊंगी अपने बेटे का रिजल्ट बताती हूँ सर। अच्छा। मेरा बेटा 3.5 साल का है, और जब वो हुआ था सर तो तब से ही वो बोलता नहीं था, मतलब बहुत ही कम, जैसे बच्चे 3.5 साल में बोलने लगते उस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं बोलता था। आज से 7-8 महीने पहले की बात है सर। उसके बाद सर मेरे भैया भी जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मैंने उनसे भी दिखवाया तो उन्होंने बताया कि सरिता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब बच्चे में बोलेगा बट टाइम लगेगा। लेकिन सर जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे ना, तो फैमिली में सबको टेंशन हो रहा था कि एक बच्चा है और वो भी नहीं बोल रहा है, तो हमें दूसरा करने का प्लानिंग उनका था सर। लेकिन मेरे सिजेरियन है 2 बच्चे सर, तो मुझे डॉक्टर से मना है कि 2 बच्चे के बाद मैं अटेम्प्ट नहीं ले सकती हूँ। तो ये भी मेरे माइंड में था कि अगर मेरा बच्चा बोलेगा नहीं तो फिर मैं क्या करूंगी। बहुत ज्यादा सर दिखाया, मुजफ्फरपुर से लेकर के पटना एम्स तक हमने दिखाया, वो नहीं ठीक हुआ। बहुत सारे सर मैं अभी रिजल्ट नहीं बता पाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सर। हम गायत्री परिवार से हैं तो हमने पूजा भी करवाया उसके लिए, फिर पंडित जी से दिखवाया तो उन्होंने बोला कि शंख के अंदर पानी डाल के पिलाओ, उससे भी बोलेगा, उससे भी नहीं हुआ। जो हम आटा गूंथते हैं सर, जो हमारा गमला होता है ना, उसका भी पानी धो के बोले पिलाने के लिए, मैंने वो भी किया सर, नहीं। बहुत सारी चीजें सर मैं करती गई, माँ थी, मुझे जैसे जैसे बताया गया मैंने वो हर वो चीज किया, बट मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं था। बच्चों के साथ खेलना, हर चीज मैंने किया। बट जब मैं इस कम्युनिटी में जुड़ी ना सर, जब मैंने 3-4 परिणाम घर के ले लिए, उसके बाद सर मैंने अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट किया सर। मैंने उसको पानी अच्छे से इंटेक करवाना सिखाया, मैंने परमात्मा को ध्यान करना उसे सिखाया, थैंक यू बोलना उसे बताया कि कैसे थैंक यू बोलना है। हर उस चीज के लिए हमने उसको सिखाया जैसे मैं करती हूँ सर। कुछ पोषक तत्वों की कमी थी सर, उसको भी मैंने ऐड किया, जैसे हमारा डायनोशिन हो गया, कैल्शियम हो गया और एलो प्लस हो गया। ये मेरे बच्चे के लिए सर जादू का काम किया।
आपको मैं बता नहीं सकती हूँ सर, जस्ट 3 डब्बे 1 मंथ रोज मैंने अपने बच्चे को दिया है सर, और तब से लेकर के अभी मेरा बच्चा बोलने लगा, स्कूल में एडमिशन हो चुका है सर, और जैसे सेकंड टर्मिनल में तो अपने क्लास में टॉप किया था, अभी फाइनल रिजल्ट आया सर, उसमें सेकंड रैंक लाया है। मैंने संगीता मैम को रिजल्ट कार्ड भेजा सर, हम बहुत खुश। और मैं हर बार बोलती हूँ कि इस कम्युनिटी ने जो मुझे दिया है ना, वो दुनिया में मुझे कोई भी नहीं दे सकता है। इसीलिए मैं कम्युनिटी का दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। मैं जहाँ भी रहती हूँ, ट्रैवलिंग में हो, कहीं भी हो, ये सेशन नहीं छूटता सर मेरे से। अभी भी मैं अपने मुजफ्फरपुर मायके में हूँ सर, मैं दोनों टाइम सेशन अटेंड करूँ, क्योंकि जिसने मुझे दिया है मैं उसको कभी भी नहीं भूलना चाहती हूँ, और धन्यवाद हमेशा करती हूँ। जब 2-3 दिन हो जाते हैं ना सर, रिजल्ट नहीं शेयर करते, तो मुझे लगता है कि कुछ मेरा खो गया है, मतलब मुझे खुद में मन नहीं लगता है सर, कोई काम में भी मेरा मन नहीं लगता अगर मैं 2-3 दिन के बाद या 4 दिन में अपना रिजल्ट या अपने बच्चों किसी का शेयर नहीं करूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ गलती कर रही हूँ, मुझे बताना है कि मुझे ये चीज परमात्मा ने दिया है, ताकि मैं बार बार बोलूँ, वो चीजें मेरा और भी ज्यादा अच्छा हो सर। मेरे बच्चे आज बहुत अच्छे हैं, और बहुत ज्यादा मैं दिल से सर आपका, मैम का, महेंद्र सर का, सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस कम्युनिटी का भी सर बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सरिता जी। और सरिता जी का परिणाम खुद का और पूरे परिवार का परिणाम है, और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके सोशल मीडिया से आए थे और पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। तो जब हम लोग ट्रस्ट करते हैं और फिर हम अपने कोच की बात को मानते हैं, तो हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। अगर हम लोग मार्केट के अंदर अगर हम लोग कोच ढूंढेंगे, आप लोग अगर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ढूंढोगे, आप डाइटिशियन ढूंढोगे, तो कोई 10,000 रुपया लेगा, और महंगे से महंगे तो लाखों रुपया लेते हैं भाई महीने का, समझ गए? लाखों रुपया चार्ज करते हैं, हजारों रुपया चार्ज करते हैं। यहाँ हम लोग आपको ये सेशन हम लोग, क्योंकि हमारा मिशन है हर घर तक पहुंचना, हमारा मिशन है, हम फ्री के अंदर देते हैं। आपके पास कोच है, वो आपका ध्यान रखेगा, वो भी फ्री के अंदर ध्यान रखेगा, लेकिन आपको बदलाव करना पड़ेगा। और लीवर के लिए सबसे जो जरूरी है वह भोजन है, इस बात का ध्यान रखें। लीवर किसी भी चीज से सही नहीं होगा, लीवर भोजन से सही होगा। लीवर किसी आस्था से सही नहीं होगा भाई, लीवर भोजन से सही होगा। जब हम लोग भोजन बदल देंगे तो लीवर स्वस्थ हो जाएगा। तो सभी फैमिली मेंबर ध्यान दें, आप अपने भोजन में बदलाव करें। भोजन में बदलाव का मतलब है आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आपके भोजन के अंदर पोषक तत्व होने चाहिए, आपके भोजन के अंदर फाइबर होना चाहिए, आपके भोजन के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, और दूसरा भोजन करने का तरीका होना चाहिए। तो बाकी जो परिणाम हम लोग कर लेंगे, और आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके भी अगर परिणाम है, कोई भी अगर लीवर का परिणाम हो, तो जरूर आप कल सामने आके हैंड रेज करना, हम परिणाम लेंगे। तो अभी हमें कहां ध्यान देने की जरूरत है? अब सोचो, अगर किसी का लीवर फैटी है तो क्या उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, या उसको घर के अंदर जो रसोई है उसमें बदलाव करना चाहिए, घी तेल में बदलाव करना चाहिए, अनाज में बदलाव करना चाहिए, बर्तनों के अंदर बदलाव करना है? ये जो बर्तन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग कर रहे हैं, आपके लीवर को खत्म करने का काम करता है। ये लीवर के अंदर जमा हो जाता है। तो आपको कितना यूज करना है, कौन सी चीज यूज करनी है, वो सारी की सारी जानकारी आपको सेशन के माध्यम से मिल रही है। इसलिए हमें अपने भोजन को बदलना। भोजन के अंदर फाइबर ऐड कर लो। जैसे ही आप फाइबर ऐड करोगे और भोजन को चबाना शुरू करोगे, तो आपका लीवर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। फाइबर को ऐड करने के लिए क्या शुक्र का आप सैलेड ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप साबुत अनाज ले सकते हैं। और हम इतनी सैलेड नहीं खा सकते जितना हमारे शरीर को फाइबर की जरूरत है। हम लोग सैलेड भी खाते हैं तो 1-2 थोड़ा बहुत खाते हैं, 1 टमाटर खा लेंगे बड़ी मुश्किल से। और अक्सर परिवार के अंदर क्या होता है, 1 खीरा काटते हैं, 4 लोग 1-1 उठा लेंगे, 1-1 पीस को उठा लेंगे, उससे क्या फाइबर पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप फाइबर कॉम्प्लेक्स नाम से एक न्यूट्रिशन है, सभी ध्यान से सुन लो। ये फाइबर कॉम्प्लेक्स आपका बच्चा भी अगर पेट बाहर निकल रहा है, तोंद बाहर निकल रही है, या आपके परिवार में किसी की भी तोंद बाहर निकल रही है, इसको तुरंत प्रभाव से ऐड कर लो और अपने कोच से बात कर लो। ये आपके लीवर के लिए
इससे बढ़िया पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं है जो आपके लीवर को स्वस्थ करेगी, आपके लीवर की कोशिकाओं को स्वस्थ कर देगी। तो कल हम लोग बात करेंगे आपके लीवर के बारे में, लीवर के कार्य के बारे में, और हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस सेशन को, और धीरे धीरे आपको सभी तरह की जानकारी हो जाएगी, और आप और आपका पूरा परिवार हमेशा जीवन भर, जिंदगी भर आपका परिवार लीवर से स्वस्थ रहेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है और खुद को सेशन के अंदर समय पर ज्वाइन करना है, ताकि आप जीवन भर स्वस्थ रहो और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सको। तो थैंक यू वेरी मच, आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे, आज के सेशन का हम लोग यहीं समापन करेंगे, और अभी हम चलते हैं सेशन की क्लोजिंग के लिए संगीता जी के पास, और आज के सेशन को यहीं हम लोग समापन करेंगे, क्लोज करेंगे। ओवर टू संगीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और पूरी कमेटी की तरफ से भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा अभी आज सर ने हमें बताया लीवर के बारे में, तो बहुत ही अल्टीमेट जानकारी आज लीवर के बारे में दी गई है सर के माध्यम से। तो अभी हमें क्या करना है, अभी 9 दिन तक लगातार हमारे व्रत चल रहे थे, सारी बहनें बिजी थी, सुबह शाम दोनों टाइम वो माता का कीर्तन करती थी, पूजा कर रही थी। और मुन्नी जी तो अभी डांस कर रहे हैं, अभी भी लगता है इनको याद आ रहा है भजन। तो अभी हमने क्या करना है, दोनों टाइम अपने सेशन को अच्छे से ज्वाइन करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हमने मदद करनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, लेकिन वो गलत खान पान, और जैसा कि अभी सरिता जी ने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमें कोई भी टोटका बताया जाता है या उपाय बताए जाते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे लीवर को स्वस्थ नहीं कर पाती। अगर आप चाहते हैं कि आपका, आपकी पूरी फैमिली का और आपका जो जिगर का टुकड़ा है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो आपने इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने इस मीटिंग का लिंक देना है, ताकि आप सबका भला कर पाओ, सबकी सहायता कर पाओ। और जिनको भी मॉर्निंग का सेशन अटेंड करते हुए 5 डेज कंप्लीट हो गए हैं, वो आप अपने कोच से बात करके इवनिंग के सेशन का लिंक लें और एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ आए। तो मिलते हैं आप सभी से शाम के सेशन में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मित्रों, ये प्रोग्राम था रसोई बदलो जीवन बदलो। लीवर के बारे में आपने किसी भी भाई ने मोटा से पतला, पतला से मोटा होना हो तो हमारे संपर्क सकता है, मैं नंबर डाल दूंगा इसमें। 94 173 78 706। सभी को राम राम, प्रणाम, जय हिंद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।